हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस में पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे आप अपनी वेबसाइट से सेल करते हो या फिर मार्केट प्लेस में आप सेलिंग करते हैं। और आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कस्टम पैकेजिंग का ऑप्शन, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैकेज ढूंढ पाएंगे, परचेस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मैं मौमिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पैकेजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सेलर्स इस बात को टोटली इग्नोर कर देते हैं और एक्सपेंस बचाने के चक्कर में पैकेजिंग क्वालिटी खराब कर देते हैं और इसके चलते इन ट्रांजिट डैमेज भी होता है और जिसका डायरेक्ट लॉस सेलर को ही भुगतना पड़ता है। एक प्रॉपर पैकेजिंग सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को इन ट्रांजिट डैमेज होने से ही नहीं बचाता, बल्कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इन्हांस करता है। इसका मतलब है कि आपको इमीडिएट बेनिफिट के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और अगर आपका आइटम वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आप प्रेशियस या कॉस्टली आइटम सेल करते हैं, तो काफी टाइम होता है, पॉसिबिलिटीज हाई होता है आपकी प्रोडक्ट की इन ट्रांजिट थेफ्ट होने का। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पैकिंग ही काफ़ी नहीं होता, आपको एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपको अलग टाइप की पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करना होता है अपनी प्रोडक्ट के लिए। इन केस ऑफ अगर आप ऐसे आइटम सेल करते हैं जो प्रेशियस हो और कॉस्टली आइटम हो, जैसे कि वॉइड टेप सीलिंग बैग्स, वॉइड ट्रांसफर टेप्स एटसेट्रा, जो अक्सर सेलर इसे इग्नोर कर देते हैं कॉस्ट सेविंग के चक्कर में। और इन सारे हसल्स को इजी करने के लिए आपकी ई कॉमर्स पैकेजिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन है सिक्योरमेंट पैकेजिंग, जहां पे आपको वो सारे पैकेजिंग मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी ई कॉमर्स ऑर्डर को शिपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा। और इवन आप सिक्योरमेंट पैकेजिंग के माध्यम से आप अपनी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए कस्टमाइज रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाएंगे। तो कॉस्टली और प्रेशियस आइटम सेंड करने के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना चाहिए और आपकी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए और अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल बेस्ट होगा आपके लिए, ये जानने के लिए चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ सिक्योरमेंट पैकेजिंग का वेबसाइट, जहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं और इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं securement.in। तो ये सिक्योरमेंट पैकेजिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकते हैं। जैसे यहाँ के अबाउट अस में जाके आप कंपनी की बायो देख सकते हैं, अबाउट प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसके बाद है मेड टू ऑर्डर, आप यहाँ पे कस्टम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद है शॉप ऑनलाइन, जहाँ पे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप ऑनलाइन परचेस करेंगे। और लास्ट में है कॉन्टैक्ट, जो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शॉप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये है सिक्योरमेंट पैकेजिंग की वेबसाइट, जहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं buy.securement.in। ऊपर में यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें कि आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं बल्क ऑर्डर के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं सिक्योरमेंट पैकेजिंग को। और नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलता है, व्हाट्सएप में आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइटम्स मिल जाएंगे जो आपकी ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए, ऑर्डर शिपमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है। और आपको जानना चाहिए कि एक एक पैकेजिंग मटेरियल आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ई कॉमर्स प्रोडक्ट के मुताबिक कौन सा पैकेजिंग मटेरियल आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेंगे जो हमारे सबसे कंसर्न है सिक्योरिटी। आप प्रोडक्ट्स अगर वैल्यूएबल आइटम अगर आप सेल करते हैं, अगर कॉस्टली प्रेशियस आइटम अगर आप सेल करते हैं, तो आपको किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ई कॉमर्स ऑर्डर शिपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग मटेरियल। तो सबसे पहले हम देख लेंगे वॉइड टेप सीलिंग बैग्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। इसका नाम है गोल्ड लोन इनवेलप्स। तो इस टाइप के बैग्स में वॉइड टेप अटैच्ड होता है। तो जैसे ही आप बैग सील करेंगे
ये फिर दोबारा ओपन नहीं होगा। तो जैसे कोई टेम्परिंग करना चाहेगा, अगर ओपन करने की कोशिश करेगा तो ये एक मार्क छोड़ जाता है, सीलिंग एरिया में एक रेड मार्क छोड़ जाता है, जिससे कि रिसीवर को पता चल जाता है कि पार्सल को टेम्पर किया गया है। और एक बार ओपन हो जाता है टेप तो बिना टेम्पर्ड कंडीशन दिखाए ये टेप फिर से सील बैक नहीं होता है। तो ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड आइटम है और किसी भी साइज पे आप कस्टमाइज करा सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल को। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट डिटेल्स आप और ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद है वॉइड ट्रांसफर टेप। क्विकली दिखा देते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये भी एक ऐसे आइटम है जो एज ए एडिशनल सिक्योरिटी आप अपनी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके का सिक्योरिटी टेप है कि कोई अगर टैंपर करने की कोशिश करेगा तो इसका प्रिंट और पैटर्न जो है वो सरफेस में, जो बैग्स जहाँ पे सील एरिया है उसमें वो छाप छोड़ जाते हैं। मतलब कि एक बार अगर कोई टैंपर करने की कोशिश करेगा, स्टेप को उठाने की कोशिश करेगा, तो फिर वहां पे आपको एविडेंस मिल जाएगा कि उसके साथ कुछ टैंपरिंग किया गया है इस पैकेज के साथ। तो जो भी रिसीव करेगा उसे 100% ये पता चल जाएगा कि इस पैकेज के साथ कोई टैंपरिंग किया गया है। तो इसलिए आप अगर वैल्यूएबल आइटम सेंड करना चाहते हैं तो इस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग टेप, जो वॉइड ट्रांसफर टेप को इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरीके का वॉइड ट्रांसफर टेप कंपेटेबल होता है सारे सरफेसेस के लिए। लाइक कॉर्रुगेटेड बॉक्स आप यूज कर रहे हैं तो ये देखने में बिल्कुल प्लेन रेड कलर का टेप होता है, लेकिन कोई अगर टैंपरिंग करने की कोशिश करेगा फिर वहां पे वॉइड लिखा हुआ छप जाता है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि उस पैकेज के साथ कोई टैंपरिंग किया गया है। तो इसके बाद क्विकली हम देख लेंगे कस्टम प्रिंटेड पैकेजिंग। तो हर सेलर को अपना ब्रांड और स्टोर नेम प्रमोट करने के लिए बेस्ट इजीएस्ट वे है कस्टम ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल क्रिएट करना अपनी ब्रांड नेम पे। जब आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं तो आपकी ब्रांड नेम का पैकेजिंग मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आपके ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 1000 एमओक्यू की भी जरूरत नहीं है, आप 500 पीसेस भी अपनी कस्टम ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल परचेस कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको दो तरीके का कस्टम प्रिंटेड पैकेजिंग मिलता है, एक 1 कलर और एक 2 कलर के साथ। मतलब आप एक कलर के साथ भी अपनी ब्रांड नेम प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम करा सकते हैं, या फिर आप 2 कलर भी यूज कर सकते हैं अपनी ब्रांड नेम प्रिंटेड करने के लिए अपनी पैकेजिंग मटेरियल पे। और कोई भी सिंगल साइज में आपको 500 पीसेस ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपनी ब्रांड प्रिंट करा सकते हैं, ब्रांड नेम प्रिंट करा सकते हैं, और ये लोएस्ट एमओक्यू मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद एक और आइटम मैं आपको दिखा देती हूँ जो काफ़ी यूजफुल होता है जब ऐसे आप अपनी ब्रांड को प्रमोट करना चाहेंगे। तो आपको चाहिए कस्टम प्रिंटेड टिप्स, जिसमें कि आप अपनी ब्रांड नेम भी प्रिंट करा सकते हैं, जो आपकी ब्रांड प्रमोशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो यहाँ पर भी आपको लोएस्ट एमओक्यू मिल जाते हैं सिक्योरमेंट पैकेजिंग की तरफ से। बस आपको मिनिमम 1 बॉक्स परचेस करना होता है 48 रोल्स की। इसके बाद देख लेंगे ई कॉमर्स के लिए जो प्लेन पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है सिक्योरमेंट पैकेजिंग में, जो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन कुरियर बैग्स में आपको 3 टाइप की कुरियर बैग्स आपको मिल रहा है, एक विदाउट पीओडी जैकेट, एक विद पीओडी जैकेट और एक बबल कुरियर बैग। अब विदाउट पीओडी जैकेट किन ई कॉमर्स सेलर के लिए यूजफुल है? अगर आप शिपिंग लेवल का स्टिकर यूज कर रहे हैं तो उनके लिए पीओडी जैकेट का कोई मतलब नहीं होता, आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं ऐसे पैकेजिंग मटेरियल को। और अगर आप नॉर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हैं जिसमें आप स्टिकर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको फिर पीओडी जैकेट वाला कुरियर बैग्स इस्तेमाल करना चाहिए। और बबल कुरियर बैग्स स्पेशली आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स आप अगर सेल कर रहे हैं जो ब्रेकेबल हो, इजीली ब्रेकेबल हो, या फिर इन ट्रांजिट डैमेज हो सकता है, ऐसे आइटम्स, छोटा आइटम्स, स्मॉल आइटम्स के लिए आपको बबल कुरियर बैग्स यूज करना चाहिए एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए। तो चलिए मैं अभी आपको 1 बाय 1 क्विकली दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको थिकनेस वाइज और साइज के वाइज आपको मिल जाएगा अलग अलग टाइप की कुरियर बैग्स, जिसे आपको अपनी ई कॉमर्स बिजनेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट करना है। तो क्विकली विथ पीओडी जैकेट पहले हम देख लेंगे कैसे आप शिपिंग लेवल यहाँ पे डाल के इसे सील कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आप पैकेजिंग मटेरियल अपनी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्विकली देख लेंगे विदाउट पीओडी जैकेट वाला कुरियर बैग्स। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग थिकनेस, अलग अलग साइज के मुताबिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देख लेंगे बबल कुरियर बैग, जो स्पेशली मैंने कहा कि आपके अगर ऐसे आइटम है जो इन ट्रांजिट डैमेज हो सकता है, ऐसे आइटम्स के लिए आपको इस टाइप की कुरियर बैग्स यूज करनी चाहिए। इसके बाद देख लेंगे कॉर्रुगेटेड बॉक्स, जो अगेन आपकी प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है।
तो आपकी प्रोडक्ट के साइज के ऊपर आपको यहाँ पे कोरोगेटेड ब्राउन बॉक्स भी मिल जाता है, जो आप क्वांटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे परचेस करना होगा। इसके बाद क्विकली देख लेंगे अमेजन इजी शिप पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी सिक्योरमेंट अमेजन इजी शिप पैकिंग मटेरियल के लिए ऑथराइज सप्लायर है पैन इंडिया के लिए। तो यहाँ से आप अमेजन इजी शिप पैकिंग मटेरियल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अमेजन प्रिंट किया हुआ ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंटेड आपको यहाँ पे बैग्स मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेजन इकोनॉमी बैग्स और अमेजन प्रीमियम बैग्स, और अमेजन ब्रांडेड टेप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद क्विकली देख लेंगे स्टिकर लेवल्स। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप की स्टिकर लेवल्स मिलता है, जो आप नॉर्मल प्रिंटर यूज करते हैं स्टिकर लेवल्स के लिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे इजी शिप स्टिकर शीट खरीद सकते हैं, जो A4 साइज में आता है। और अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं अपनी शिपिंग लेवल प्रिंट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे थर्मल लेवल स्टिकर रोल्स भी मिल जाएगा। तो आप सिक्योरमेंट पैकेजिंग के मदद से अपनी ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए हर तरीके की पैकेजिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि कितने प्रकार की पैकेजिंग रिक्वायरमेंट होता है अपनी ई-कॉमर्स बिजनेस में, और आप किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे इन ट्रांजिट अपनी प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए, और अपनी प्रोडक्ट अगर प्रेशियस या कॉस्टली हो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आप किस तरीके से थेफ्ट होने से बचा सकते हैं इन ट्रांजिट, किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।